तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो दोस्तों मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 10 का चैप्टर 4 बाल गोविंद भगत। ठीक है, तो दोस्तों चलिए एक एक करके शुरू करते हैं बाल गोविंद भगत वाला चैप्टर को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, कबीर को साहब मानने वाला पात्र कौन सा है? ए बाल गोविंद भगत, बी शीर्षण, सी खीमा, डी हामिद। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाल गोविंद भगत। जाहिर सी बात है, बाल गोविंद भगत वाला चैप्टर है तो बाल गोविंद भगत ही होगा। कबीर को साहब मानने वाला पात्र कौन सा है? तो बाल गोविंद भगत। कबीर को साहब कौन मान देते? तो बाल गोविंद भगत मान देते। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक से होकर किस महीने तक चलती थी? चैत्र, वैशाख, माघ, फागुन। तो कार्तिक से लेकर कहाँ तक चलती थी? तो फागुन तक चलती थी। ठीक है, कार्तिक से लेकर फागुन तक चलती थी, फागुन तक। ठीक है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक से लेकर फागुन तक चलती थी। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, गोदी में पीवा चमक उठे सखिया गीत कौन गाता था? ए कपूरथला ठाकुर, सी निराला, डी कबीर, डी बाल गोविंद भगत। तो गोदी में पीवा चमक उठे सखिया गीत कौन गाता था? तो बाल गोविंद भगत गाता था। ठीक है, बाल गोविंद भगत का उम्र कितना है? 60 से ऊपर है। ठीक है, बाल गोविंद भगत। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, अपने बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगे? ए रोने लगे, बी बेहोश होने लगे, सी गाने लगे, डी सिर पिटने लगे। तो ऑप्शन नंबर सी गाने लगे। ठीक है, अपने बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगे? गाने लगे, उत्साह मनाने लगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? तो बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? 1 2 3 4। तो एक ही बेटे थे। ठीक है, बाल गोविंद भगत के एक ही बेटे थे। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? ए बुद्धिमान था, बी सुस्त था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुस्त था। ठीक है, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? तो सुस्त था। बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा। ठीक है, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? सुस्त था। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष कब देखा गया था? बेटे की मृत्यु के दिन, बेटे के परदेश जाने के दिन, बेटे के जन्म के दिन, बेटे की शादी के दिन। तो बेटे की मृत्यु के दिन उसका संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। मतलब जिस दिन उसका बेटे की मृत्यु हुआ था उसी दिन वह खुशी उत्साह मनाने लगे, खुशी मनाने लगे। ठीक है, उसका कहना था कि जब कोई मरता है, मतलब जब कोई जब किसी का मृत्यु होता है तो वो आत्मा परमात्मा से मिल जाता है। तो खुशी मिलाना चाहिए, खुशी बांटना चाहिए, ना कि दुखी मनाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, बाल गोविंद भगत की पतोहू कैसी थी? ए कर्कश, बी रोगग्रस्त, सी सुशील, डी झगड़ालू। तो बाल गोविंद भगत की पतोहू कैसी थी? सी सुशील थी। ठीक है, बाल गोविंद भगत की पतोहू कैसी थी? सुशील थी। और बेटे की मृत्यु के दिन उसको कहाँ भेज दिया गया था? मायके भेज दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? तो बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? तो गंगा स्नान करने जाते थे। ठीक है, गंगा स्नान करने जाते थे बाल गोविंद भगत हर वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं, बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? 50 से ऊपर, 60 से ऊपर, 70 से ऊपर, 80 से ऊपर। तो बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? 60 से ऊपर थी। ठीक है, बाल गोविंद भगत 60 से ऊपर का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं, बाल गोविंद भगत क्या थे? ए साधु थे, बी गृहस्थ थे, सी भगत थे, डी कथाकार थे। तो साधु थे। ठीक है, बाल गोविंद भगत एक साधु थे। क्वेश्चन नंबर सॉरी दोस्तों, साधु नहीं, गृहस्थ हो जाएगा। ठीक है, बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं, बाल गोविंद भगत के किन के गीतों के गाते थे? कबीर अथवा साहब। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कबीर अथवा साहब के गीतों गाते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आग किससे दिलाई? ए पोते से, बी पोती से, सी पतोहू से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पतोहू से। ठीक है, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की आग किससे दिलाई? तो पतोहू से दिलाई। उसका सिर्फ एक ही बेटा था। ठीक है, उसका एक ही बेटा था, बहुत सुस्त था। ठीक है, सुस्त था। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं, बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है? ए कहानी, बी नाटक, सी रेखाचित्र, डी जीवनी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेखाचित्र हो जाएगा। ठीक है, बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है? तो रेखाचित्र की विधा है, रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब से शुरू होती है? कार्तिक माह से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है? फागुन माह तक जाती है। कार्तिक से शुरू होती है, फागुन माह तक जाती है। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक से फागुन तक जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्तिक माह से। कार्तिक मास से शुरू होती है और फागुन मास में खत्म होती है। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं,
गर्मियों में बाल गोविंद भगत की संज्ञा उमस भरी, शाम को भी डॉट डॉट कर देती है। क्या कर देती है? तो और मतलब उसमें लिखा हुआ है, तो डॉट डॉट में क्या करती है? निर्मल करती है, स्वच्छ करती है, शीतल करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शीतल करती है। ठीक है, गर्मियों में बाल गोविंद भगत की संज्ञा उमस भरी, शाम को भी शीतल कर देती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। जो कुछ खेत में पैदा होता है, जो भी होता है खेत में उसका, तो सिर पर लाद कर पहले बाल गोविंद भगत कहाँ लेकर जाते हैं? ए जमींदार के दरबार में, बी कबीर के दरबार में, सी कबीर के दरबार में। मतलब वही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा या सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन मतलब ऑप्शन एक ही हो गया था, सॉरी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, हरिओ, देवेंद्र बनारसी, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो रामवृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा। ठीक है, बाल गोविंद भगत के रेखाचित्र रामवृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा। हरिओद तो उसका है, करमवीर का है। प्रेमचंद ईदगाह का है। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। जाड़े में बाल गोविंद भगत किस रंग की कमली ओढ़े रहते हैं? तो काली रंग के कमली ओढ़े रहते हैं। ठीक है, जाड़ा में बाल गोविंद भगत को कौन सी कमली ओढ़े रहते हैं? तो काली कमली ओढ़े रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत में पुत्र की मृत्यु के बाद पतोह को रोने के बदले क्या करने को कहा था? तो बाल गोविंद भगत जो था वो उसका पुत्र का जो मृत्यु हुआ था, तो पतोह जो भी था उसका, तो पतोह को क्या कहने कहा था? खुशी मनाने को, नाचने को, गाने को, उत्साह मनाने को। तो उत्साह मनाने को कहा था। ठीक है, खुशी मनाने को एक ही बात हो गया, उत्साह मनाने को कहा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाल गोविंद भगत पुत्र के मृत्यु के बाद पतोह को उत्साह मनाने को कहा था। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत ने पतोह को किसके साथ भेज दिया? भाई के साथ, पिता के साथ, बहन के साथ, चाचा के साथ। तो किसके साथ भेज दिया? बाल गोविंद भगत को पतोह के साथ, भाई के साथ भेज दिया। ठीक है, पतोह को किसके साथ भेज दिया? उसके भाई के साथ भेज दिया। किसका? उसका मतलब पतोह का भाई के साथ भेज दिया। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। बेटे के क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत पतोह को कहाँ भेज देते हैं? ए मायके, बी बहन के यहाँ। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मायके हो जाएगा। ठीक है, बेटे की क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत पतोह को कहाँ भेज देता है? तो मायके में भेज देता है। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे? पगड़ी, गांधी टोपी, राजस्थानी टोपी, कबीरपंथियों से कनपट्टी टोपी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कबीरपंथियों से कनपट्टी टोपी पहनते थे बाल गोविंद भगत। ठीक है, कबीरपंथियों से कनपट्टी टोपी, क्योंकि कबीर की वो मतलब भक्त थे। ठीक है, इसलिए कबीरपंथी वाली टोपी पहनते थे। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।